सर हमारे यहाँ पे डेंटल के कितने कैप्स है, हम पेशेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करें? ओके। हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर जुनैद खान। आज मैं एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ जिसमें टाइप्स ऑफ कैप्स में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेटर सजेशन कि आपको बेस्ट कैप कौन सी होती है और कितने टाइप्स की कैप होती है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि दो टाइप्स के कैप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिमूवेबल एंड वन इज़ फिक्स। हमारे पास दो टाइप की कैप है जिसमें एक का जो रिमूवल होती है, निकालना है और लगा लेना है ऐसा, और दूसरी वाली जो होती है वो फिक्स होती है। तो आपको कौन सी लगानी है, फिक्स वाली या फिर निकालने का और रखने का ऐसा? आप यू टेल व्हाट एवर यू वांट। ओके। तो मीन्स जैसे हमारे पास दो तरीके के पेशेंट होते हैं, एक फिक्स वाले और एक रिमूवेबल वाले। बट हम पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मतलब फिक्स किस हिसाब से हम लगाए और रिमूवेबल किस हिसाब से लगाए। ओके। तो बेसिकली रिमूवल तभी हम लगाते हैं जब भी दांतों में बहुत सारे दांत नहीं रहते हैं और मोस्टली दांत मिसिंग रहते हैं, तभी हम रिमूवल। और उसमें दो टाइप का आता है रिमूवल में, वन इज कॉल्ड पार्शियल डेंचर और वन इज कॉल्ड फिक्स कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर इन द सेंस क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये जो कैप होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, रिमूवेबल जो होता है उसमें दो टाइप का होता है। एक कंप्लीट होता है, कंप्लीट इन द सेंस पूरे दांत, जिसको डेंचर बोलते हैं, कौड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो वो पेशेंट को ये वाला देना है जिसको कोई भी दांत नहीं रहे, से ऊपर का भी आता है। अब मैं रिमूवल में बताऊंगा कि ऐसे दांत जहाँ पे कुछ दांत रहते हैं और कुछ दांत नहीं रहते हैं, ऐसे जगहों पे ये टाइप के दांत लगाना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मिसिंग टीथ है। मिसिंग टीथ इन द सेंस यहाँ पे पेशेंट का दांत है बट यहाँ पे दांत नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जिसमें दांत दिख रहा है यहाँ पे पेशेंट का दांत नहीं है, और यहाँ पे हमने एक क्लिप सिस्टम दे दिया है ताकि ये जाके लॉक हो जाए वहाँ पे। तो ये आपका पार्शियल डेंचर, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल डेंचर, मतलब कुछ दांत रहे और कुछ दांत नहीं रहे। और ये कंप्लीट डेंचर जिसमें सारे दांत होते हैं। तो ये हो गया हमारा रिमोल्ड टाइप ऑफ डेंचर। अभी हम ओके। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिमूवल हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें दो टाइप के हो गए, कंप्लीट एंड पार्शियल। अब हम डिस्कस करेंगे फिक्स टाइप ऑफ टीथ। एक मॉडल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फिक्स टाइप में कितने टाइप के टीथ आते हैं और कौन से टाइप के टीथ आते हैं इसमें। ओके। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड फिक्स पार्शियल डेंचर। ये आपका फिक्स दांत है, आप ऐसे देख सकते हैं मॉडल को, देख रहे हैं ना ये मॉडल। ओके। तो अभी मैं आपको इसमें टाइप्स ऑफ टीथ, ऐसा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टाइप के दांत दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं। इसको देखो, यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि दो टाइप के दांत दिख रहे हैं, एक तो स्टील का, चांदी जैसा, सिल्वर जैसा, और इसी में एक और दांत जैसा दिख रहा है। और अंदर साइड अगर आप आते हैं देखते हैं तो दैट इज़ लाइक सिल्वर। तो ये वाले टीथ को आप स्टेनलेस स्टील टूथ बोलते हैं, जिसको चांदी का दांत बोलते हैं, मेटल टीथ बोलते हैं। तो ये एक टाइप का टीथ हो गया, दैट इज़ कॉल्ड मेटल टीथ। और इसी में एक और देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाफ एक्रेलिक। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है। बहुत सारे लोग अभी तो मोस्टली ये इतना यूज़ में नहीं आता है, बट थोड़े एक 10 साल पहले ये मोस्टली यही टीथ यूज़ होता था, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इसका कॉस्ट थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल सॉरी हाफ एक्रेलिक टीथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप ये देख सकते हैं, ये और ये दांत आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, बट अगर हम टच एंड फील करते हैं तो दिस पार्ट इज कोटेड विथ प्लास्टिक मटेरियल, एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये लाइक सिरेमिक टीथ, दिस इज कॉल्ड हाफ सिरेमिक। तो पहले टाइप का मैंने डिस्कस किया कि मेटल, दूसरा हाफ एक्रेलिक, एंड तीसरा हाफ सिरेमिक। इसमें कैसा रहता है, अंदर साइड आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टील दिखेगा, और बाहर साइड का आप देखेंगे तो एकदम सेम टूथ के जैसा दिखेगा, ओके।
और अगर मॉडल पे रख के देखते हैं तो बाहर साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ स्टील वाले दांत लगाए हुए हैं। तो मोस्टली पेशेंट ये भी प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू दिस टीथ। ये दोनों मेटल से और एक्रेलिक टीथ से थोड़ा सा ये कॉस्टली है। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर, दैट इज़ कॉल्ड फुल सिरेमिक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा दांत है, ये ब्रिज है 4 यूनिट का। इसमें आप देख सकते हैं पूरा कोटिंग जो है वो सिरेमिक्स की है, पत्थर की है। जैसा कि मैंने आप बताया था, इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, अंदर साइड वाला पार्ट भी यहाँ पे कोटिंग किया हुआ है और यहाँ पे कोटिंग नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस इज़ थर्ड नंबर, दैट इज़ कॉल्ड हाफ सिरेमिक। दिस इज़ फोर्थ नंबर, दैट इज़ कॉल्ड फुल सिरेमिक। इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो अभी हमने 4 टाइप के कवर कर लिया। 5वां मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज़ कॉल्ड जिरकोनिया टीथ। अब एज़ कम्पेयर टू दिस सिरेमिक्स ये कॉस्टली होता है और इसमें दोनों में एक ही डिफरेंस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंदर साइड एक मेटल की कोटिंग होती है सिरेमिक्स में और इसमें ये मेटल फ्री होता है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस इज़ कॉल्ड जिरकोनिया। सेम इसी में मेटल फ्री में ब्रैक्सिर आता है, ईमैक्स आता है और भी टीथ आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ 5th नंबर, दैट इज़ कॉल्ड जिरकोनिया। सेम इसी में 6th नंबर आता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैक्सिर। सेम इसी टाइप का 7th नंबर, दैट इज़ कॉल्ड ईमैक्स। तो टोटल 7 टाइप ऑफ फिक्स टीथ होते हैं जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आप देख सकते हैं। तो आपको अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास, सेम इसी में 6th नंबर आता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैक्सिर। सेम इसी टाइप का 7th नंबर, दैट इज़ कॉल्ड ईमैक्स। तो टोटल 7 टाइप ऑफ फिक्स टीथ होते हैं जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आप देख सकते हैं। तो आपको अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आप उनको एटलीस्ट बता सकते हैं कि कौन से टाइप के टीथ आपको लगवाने हैं। उस हिसाब से वो प्राइस आपको बता देंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ टीथ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, ताकि ये नॉलेज हर किसी को पहुँच सके। थैंक यू सो मच।